देखिए, भारत का लोकतंत्र आज एक नई इबारत लिख रहा है। संसद की ऊंची दीवारों ने आज एक ऐसी आवाज का स्वागत किया जिसने दशकों तक अदालतों में हाशिए पर खड़े लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली। वो भारत की पहली ओपनली क्वेयर सांसद बन गई हैं। ये महज एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि बदलते भारत की वो तस्वीर है जहां पहचान अब बाधा नहीं बल्कि गर्व का विषय है। एक रिपोर्ट। जब मेनका गुरुस्वामी ने संविधान की शपथ ली तो वो सिर्फ एक सांसद के तौर पर नहीं बल्कि लाखों उम्मीदों के चेहरे के रूप में वहां खड़ी थी। भारत की विधायी इतिहास में ये पहली बार है जब किसी व्यक्ति ने अपनी क्वीर पहचान को सार्वजनिक रखते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत में कदम रखा। मेनका का सफर कोई रातों रात तय की गई मंजिल नहीं है। उनकी पहचान उस कानूनी योद्धा की है जिसने धारा 377 जैसी औपनिवेशिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की। उन्होंने न केवल कानून को चुनौती दी बल्कि समाज की उस सोच को भी ललकारा जो विविधता को अपराध मानती थी। एक मेधावी छात्रा से लेकर एक प्रखर वकील बनने तक का सफर शानदार रहा, जिससे उन्होंने भारतीय न्यायपालिका में संवैधानिक नैतिकता की नई परिभाषा लिखी। संसद पहुंचने से पहले मेनका का कार्यक्षेत्र कोर्ट रूम रहा। अरुंधति काटजू के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरह से LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों की वकालत की, उसने न केवल उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई बल्कि टाइम 100 की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भी जगह दिलाई। और उनकी जड़ें एक ऐसे परिवार से जुड़ी है जहां देश सेवा और बौद्धिक विमर्श का माहौल था। उनके पिता शिव गुरुस्वामी भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। बचपन से ही घर में संविधान और शासन की बारीकियों को सुनने समझने का मौका मिला, जिसने उनकी सोच की नींव तैयार की। शुरुआती शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित सरदार पटेल विद्यालय में हुई। इसके बाद कानून के प्रति उनका रुझान उन्हें नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु ले गया। उनकी मेधा ऐसी थी कि उन्हें प्रतिष्ठित रॉड स्कॉलरशिप मिली, जिससे उनके लिए ऑक्सफोर्ड और फिर हार्वर्ड के दरवाजे खुले। ये वही दौर था जब उन्होंने वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों और संवैधानिक कानूनों को गहराई से समझा। बदलते भारत में अब प्रतिनिधित्व के मायने बदल रहे हैं। जब तक नीतियां उनके लिए बनती थी जो कमरे में मौजूद नहीं थे, लेकिन मेनका की मौजूदगी ये सुनिश्चित करेगी कि जब जेंडर और विविधता पर कानून बने तो उस समुदाय की अपनी आवाज वहां मौजूद हो। ये समावेशी लोकतंत्र का सबसे बड़ा संदेश है। समाज शास्त्रियों का मानना है कि मेनका का सांसद बनना युवाओं के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। ये इस बात का सबूत है कि आपकी व्यक्तिगत पहचान आपके सार्वजनिक जीवन या देश सेवा के आड़े आगे नहीं आ सकती। ये न्यू इंडिया की वो स्वीकार्यता है जहां योग्यता और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च स्थान दिया जा रहा है। भारत ने आज दुनिया को दिखा दिया है कि वो लोकतंत्र तभी जीवंत है जब वह अपनी विविधता को गले लगाता है। मेनका गुरुस्वामी का सफर अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अदालत की दलीलों से लेकर संसद की विधेयकों तक ये सफर बराबरी की उस जंग का हिस्सा है जो अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेद